जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको मैथ का 4 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कल का पेपर में आपको 10 नंबर देकर जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें 5 नंबर का है और 3 क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। तो उस 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो उसमें फिक्स है कि आपको पूछेगा 2-2 नंबर का, तो 4 यानी कि 5 यानी कि 9 नंबर आपका फिक्स होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और पक्का कन्फर्म मैं आपको 100% गारंटी लिखित देता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हूँ, केवल आपको समझाना बाकी है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग एग्जाम में पेपर देना। और वैसे ही दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप लोग भी बनाना एग्जाम में, आपको फुल नंबर मिलेगा मैथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। इस चैप्टर में इसके अलावा अन्य दूसरा क्वेश्चन है ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन एकदम पक्का पूछेगा। ठीक है, तो 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण आपको दे दिया गया है। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था जो यहाँ पर आपको यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। पेपर में आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, हल लिखिएगा ब्लू पेन से, और फिर लिखिएगा थीटा का मान कितने दिया है, यानी कोण यानी कि दिया यहाँ पर 60 डिग्री, तो थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। और त्रिज्या का मान दिया आपका 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, और थीटा का मान आपका 60 डिग्री हो गया। और आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये वाला देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो देखो थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें थीटा का मान 60 डिग्री दिया, तो थीटा का मान 60 डिग्री रख देंगे और 360 बट्टा में रख देंगे। फिर पाई का मान 22/7 रखेंगे गुणे आर स्क्वायर, तो आर का मान 6, तो 6 गुणे 6 आर का स्क्वायर 6 यानी कि 6 का स्क्वायर दिया है, तो इसको करेंगे तो 6 गुणे 6 हो जाएगा ना। तो 6 गुणे 6, अब 6 से अब देखो 360 6 बार में कटेगा और 6 से 6 कट गया, बचेगा ऊपर आपका 22 गुणे 6, तो 22 में 6 में गुणा करेंगे 132 मिल गया, 132 मिल गया। नीचे आपका 7। अगर आप चाहें तो आप इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर सेमी स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको भाग दे दो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर मिले। इन दोनों में से कोई भी आंसर आप लोग छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा यहाँ से यहीं पर आप लोग छोड़ देना, यहीं पर, क्योंकि आप लोग ज़्यादा इसे भाग दोगे तो गलती भी हो सकता है भाग में आपका। ठीक है, क्योंकि आपके पास तो वहाँ पर कैलकुलेटर तो नहीं होगा, नहीं कैलकुलेटर आपको ले जाना के अलाउ नहीं है। ठीक है, तो आप इतना ही छोड़ देना बेहतर है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिक्स है, इसको आना ही है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, इसे यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले दोस्तों परिधि दे दिए गए, तो आपको पता है पहले तो आपको पता होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे मान लो एक वृत्त है और ये पूरे वृत्त का ये क्षेत्रफल, अब इसको 2 भाग में बांट देंगे और कहेंगे 2 भागों में बांट दिए और इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आप 2 से भाग दे देंगे। लेकिन अगर इसको हम 4 भाग में बांट देंगे और बोलेंगे आपको कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है, तो आपको पाई आर स्क्वायर में 4 से भाग दे देना है, आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 3 भाग का पूछे 3 से भाग देना, 2 भाग का पूछे 2 से भाग देना, 1 भाग का पूछे तो ऑलरेडी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1 से भाग देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है वही, ठीक है, कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दे दिया गया है, जिसकी आपकी परिधि कितना दे दिया गया है, 22 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। आपको याद है ना वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर होता है, और ऑलरेडी वृत्त की परिधि यहाँ पर 22 दे दिया है। ठीक है, 22 बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। ठीक है, आर का मान निकालना है, दिया नहीं है, जब तक आप आर का मान निकालेंगे नहीं तब का आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे आप। ठीक है, तो आर ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब देखो 22 से 22 कट जाएगा, बचेगा इधर क्या 1 बचेगा, इधर बचेगा, ऊपर बचेगा 2 गुणे आर, तो 2r बच जाएगा, नीचे 7 बचेगा। ठीक है, अब इसको तिरछा गुणा करेंगे 7 बराबर 2r, और आर का मान निकालेंगे तो 7/2 मिल जाएगा। आर का मान क्या मिल जाएगा मेरा, यहाँ पर 7/2 मेरा आर का मान मिल गया। आर का मान क्या मिल गया 7/2 मिल गया। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर में 4 से भाग दे देंगे, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 1/4 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मतलब 7/2
दिया है आर का मान, तो इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 7/2 गुणे 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2। अब ध्यान से देखो, एक 7 से एक 7 काटा, 2 से 22, 11 बार में कटा, 11 दूना 22, और ऊपर बचेगा 11 और 7, तो 11 और 7 में गुणा करोगे 77 मिलेगा। नीचे मिलेगा आपका ये 4 और ये 2, तो 4 दूनी 8 मिलेगा। चाहो तो आप इतना आंसर छोड़ सकते हो, आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर मन करे तो आगे भी कर देना, दोनों में से दोनों आंसर आपका सही है, ठीक है। ये आपका दूसरा प्रश्न। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका 3, देखो 3 नंबर प्रश्न या फिर ये 4 नंबर प्रश्न, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, और वो दोनों पूछेगा, पिछला वाला दोनों पूछेगा, पहला और दूसरा, और इसमें से एक कोई प्रश्न एकदम अवश्य रहेगा, एकदम अवश्य रहेगा, कन्फर्म। इसको नजरअंदाज मत करना, ये क्वेश्चन इसमें से एक न एक जरूर रहेगा, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले 2 वृत्त की त्रिज्या दे दिया गया है, और कह रहा है कि एक और वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि 3 आपको त्रिज्या यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं, R1 बराबर 19 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 2 दिया है, और 2 ही वृत्त है, तो R1 और R2 2 ही होगा, ठीक है। तो 2 आपको ऑलरेडी दे दिया गया, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि एक और त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, जिसको हम एक और, यानी कि कोई भी अगर नया चीज आता है, नया चीज निकालते हैं, उसको कोई भी चीज निकालते हैं अगर पहले बार, तो उसको नया बोलते हैं ना, तो उसे वैसे ही दोस्तों यहाँ पर नए वृत्त की त्रिज्या हम लोग निकालने वाले हैं, तो उसको हम R मान लेते हैं। R बराबर वट, यानी कि निकालना है। और कह रहा है देखो परिधियों का योग पा रहा है, देखो R1 के लिए वृत्त की परिधि और R2 के लिए वृत्त की परिधि, दोनों को जोड़ दो और केवल R के लिए बराबर में कर दो। जैसे कि यहाँ पर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि, यही लिखना है आपको। पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि 2πr होता है ना, तो पहले वृत्त की परिधि 2πr, तो पहले वाले r का मान क्या है, R1 है, तो R1 रखेंगे प्लस 2π, ये R2 हो जाएगा दूसरे वृत्त की परिधि, और बराबर नए वृत्त की परिधि में इसमें r है तो केवल, तो 2πr हो जाएगा। अब 2π कॉमन लो तो R1 प्लस R2 बचेगा, और इधर 2πr बचेगा, तो 2π से ये 2π कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, R1 और R2। तो R1 का मान 19 सेंटीमीटर है और R का मान क्या है, 9 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो 19 और 9 को जोड़ दो, 28 आपका मिल जाएगा R का मान। फाइनली जो R का मान मिला नए वृत्त की त्रिज्या, वो कितना मिला, 28 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। ठीक वैसे ही दोस्तों एकदम इसी पर हूबहू आधारित है, इतना तो आपको इसमें भी करना है, ठीक है। हूबहू क्वेश्चन से आपका नीचे वाला भी एकदम हूबहू क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। यहाँ पर आपको केवल चेंज कर, यहाँ पर मैंने वृत्त की परिधि लिखा, सब में वृत्त की परिधि लिखा, और आप लोग नीचे वाला में सब में वृत्त का क्षेत्रफल लिखिएगा, बाकी वही रहेगा। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर ले लेना, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया, ठीक है, दिया है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर दिया, और नए वृत्त की त्रिज्या निकालनी, ये आपको पूरा कर रहा है कि इसलिए इन दोनों से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। अब आपको लिखना है पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस πr2 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, और नए वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर हो जाएगा। पाई कॉमन लो तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, R1 का स्क्वायर यानी कि R1 का मान दिया 8, 8 का स्क्वायर 64, और R2 का मान दिया 6, 6 का स्क्वायर 36 बराबर R स्क्वायर। दोनों को जोड़ो तो मिलेगा आपका 100 बराबर R स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो 100 रूट में चला जाएगा, और उसका वर्गमूल आपका 10 निकल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर R का मान क्या मिलेगा, 10 मिल गया। R का मान 10, R1 का मान 8 और R2 का मान 6 होगा कि नहीं मिला। तो देख लो आपका आंसर कैसे मिल गया। और ऐसे ही दोस्तों फुल एकदम सोल्यूशन कर लो आप लोग अपना पेपर में, जो आपका पेपर आएगा उसमें आप लोग ऐसे ही फुल सोल्यूशन करना, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। हम देख लेना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा पूरा नंबर, यानी कि 9 नंबर का मैं प्रश्न बताया, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लो, कॉपी पर देख लो, कॉपी पर बना के कैसे इसको हम बनाएंगे, ठीक है। सब लोग एक बार इसको कॉपी में बनाने का प्रयास जरूर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वाले वीडियो में, वहां पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द आपको वीडियो मिलने वाला है, ठीक है।